मुझे आपके मिलने पे एतराज़ नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फ़र्ज़ है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज़ पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी गैर आइनी ख्वाहिशात का इज़हार करें, वो भी आपका हक़ है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौल व फेल में, फ़िक्र व तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तज़ाद ठीक नहीं। खामोशी तोड़ दी, एक एक बात सामने रख दी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कहते हैं न्यूट्रल जानवर मीर जाफर मीर सादिक कहा गया, गैर आईनी काम से इनकार पर ऐसा कहा गया। अगर आपका सिपह सालार गद्दार है तो छुप कर क्यों मिलते रहे? आपका सिपह सालार गद्दार है तो माजी करीब में तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? ऐसा नहीं हो सकता, रात में मिले और दिन को गद्दार कहें। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबिका हुकूमत ने आर्मी चीफ को ताहयात तौसीक की पेशकश की। मार्च में ये पेशकश की गई जिसे जनरल बाजवा ने ठुकरा दिया। गैर कानूनी काम से इनकार फर्द वाहिद या आर्मी चीफ का फैसला नहीं, पूरे इदारे का था। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले। ARY चैनल ने बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी और लीडरशिप के हवाले से एक झूठे और साजिशी बयानिए को फ़रोग देने में स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया और एजेंडा सेटिंग के ज़रिए फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मखसूस बयानिए को परवान चढ़ाया। साइफर पर इमरान खान का बयानिया मन घड़त करार, तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी चीफ ने 11 मार्च को साइफर से मुतल्लिक वज़ीर आज़म से जिक्र किया था। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर पर कहा, कोई बड़ी बात नहीं। 27 मार्च को जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराना हैरान कुन था। ISI ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था, साजिश के शवाहिद नहीं। ISI के फाइंडिंग कौम के सामने रखना चाहते थे, हुकूमत नहीं चाहती थी हक़ाइक़ सामने आए। सफ़ीर की राय को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। मखसूस बयानिए के लिए झूठी खबरें और अफवाहें फैलाई गईं। मकसद तहरीक अदम एतमाद को रिजीम चेंज का हिस्सा साबित करना था। बयानिया बनाने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक न था। ये खदशा बारह रहता है जब इतने लोग इकट्ठे हों, तो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं वो उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। उसके लिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत बुलाती है, हुकूमत का हक़ है, तो फ़ौज को अगर ज़रूरत पड़ी हालात को काबू करने में तो वो ज़रूर हुकूमत की मदद करेगी। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम पहली बार मीडिया के सामने कहा, इतनी रवानी से झूठ बोला जाए कि फितने फसाद का खतरा हो तो चुप रहना ठीक नहीं। झूठ के सामने सच की चुप तोड़नी पड़ती है। फैसला किया था इदारे को मुतनाज़े रोल से हटाकर आईनी रास्ते पर लाना है। हमारा मुहासबा ज़रूर करें मगर पैमाना रखें। हमने मुल्क और कौम के लिए क्या कुछ किया। लॉन्ग मार्च से इख्तिलाफ नहीं मगर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देंगे। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो ख़तरा होता है। हमारा फ़र्ज़ है कि सिक्योरिटी दें। हुकूमत बुलाती है तो ज़रूर उनकी मदद की जाएगी। पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात और अदम तहफ़्फ़ुज़ से ख़तरा नहीं है, ख़तरा है तो अदम इस्तेहकाम से है। मीडिया पर आने का फ़ैसला अपनी ज़ात के लिए नहीं अपने इदारे के लिए किया। ये भी कहा अरशद शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट और मुझसे राबता था। पाकिस्तान में उनको कोई ख़तरा नहीं था। जो तहक़ीक़ात कीनिया में हो रही हैं उसमें हुकूमत और हम मुतमईन नहीं। अगर ये केस मंतकी अंजाम को ना पहुँचा तो नुकसान होगा। वाक़े की साफ, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात बहुत ज़रूरी, और इसके लिए हमने हुकूमत से हाईएस्ट लेवल इंक्वायरी कमीशन की इस्तदा की। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अरशद शरीफ कत्ल केस में सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। ARY ने पाक फौज के खिलाफ झूठे बयानिए को फरोग दिया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया, 5 अगस्त को अरशद शरीफ से मुतल्लिक KP हुकूमत की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी हुआ। वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई। शायद थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था।
शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरी बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इमाद यूसुफ को हिदायत जारी की। अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। 10 अगस्त को पेशावर एयरपोर्ट से अरशद शरीफ दुबई रवाना हुए। KP हुकूमत ने अरशद शरीफ को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया। सवालात उठाए, अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया? क़याम व ताम का बंदोबस्त किसने किया? किसी ने सरकारी सतह पर दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया तो फिर कौन था? किसने यकीन दिलाया कीनिया जैसे मुल्क में वो महफूज रहेंगे? वीजा नहीं था तो दीगर 35 मुल्कों में कहीं और क्यों ना गए? कीनिया में अरशद शरीफ की मेजबानी कौन कर रहा था? वकार और खुरम कौन थे? अरशद शरीफ से तारुफ किसने कराया? वफात की खबर किसने किसको दी? कमीशन को बैनुल अक़वामी माहिरीन की जरूरत हो तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए। कोई शुबह ही नहीं है कि पाकिस्तान की फौज की लीडरशिप का एहतराम, पाकिस्तान की फौज का एहतराम बहुत अहम है। ISPR की जो हुई है प्रेस ब्रीफिंग, उस पर काफ़ी सच्ची बात यह है कि धचका पहुंचा है, लेकिन हम इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जवाब तो नहीं दे सकते, ना ही उनको देना चाहिए। साइफर मन घड़त बयानियां हरगिज नहीं, हकीकत थी, है और रहेगी। ISPR के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से धचका लगा। पाकिस्तान आधा तीतर आधा बचेर नहीं हो सकता। हमने तय करना है इसे जमहूरी मुल्क बनाना है या बर्मा। तहरीक इंसाफ का जवाब। फवाद चौधरी ने कहा इदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस का जवाब नहीं दे सकते, साइफर की तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं। असद उमर बोले, क्या मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर की साख मुल्क की वहदानियत के लिए अहम नहीं? क्या आपको किरदार अदा करने का कहना गैर आईनी है? इमरान खान ने कभी वाशिंगटन और लंदन जाकर फौज को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। जो बहरान पैदा हो चुका उसका इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, क्या हमने मुलाकातों में कोई गैर आईनी फरमाइश की या जमहूरियत के खिलाफ मुतालबा किया? हमारा एक नुकाती एजेंडा है, मुल्क में शफाफ इंतखाबात। शीरी मजारी बोली, DG ISPR ने गलत कहा, अरशद शरीफ को कोई खतरा नहीं था, कभी MI6 के डायरेक्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा। छोटी टीम के खिलाफ छोटी हरकत। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 स्कोर से शिकस्त दे दी। 130 रन का स्कोर पहाड़ बना दिया। पर्थ के ग्राउंड में कौमी टीम का फ्लॉप तरीन शो। आखिरी ओवर में 4 गेंदों पर 4 स्कोर न हुआ। बाबर आजम, रिजवान दोनों ही नाकाम। इफ्तिखार आए और चलते बने। शान मसूद और शादाब ने थोड़ी मजाहमत की, फिर हैदर अली ने अपनी वही रिवायत बरकरार रखी। पहली ही गेंद पर आउट हुए। शान मसूद ने 44 रन की इनिंग्स खेली। आखिरी ओवर में नवाज पर सबकी नजरें जमी, मगर उन्होंने भरपूर ढिठाई के साथ बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने के चांस कम, अगर मगर का खेल शुरू। एक थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी किया गया। जारी किसने किया? KPK की गवर्नमेंट ने जारी किया। वो थ्रेट अलर्ट जो है वो फरमाइशी थ्रेट अलर्ट था। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं वो सारे दो जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल है। अरशद शरीफ कत्ल के ताने बाने इमरान खान और सलमान इकबाल से मिलते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहा इमरान खान और सलमान इकबाल का किरदार अरशद शरीफ को बाहर भिजवाने में है। कीनिया में अरशद शरीफ मुतनाज़े फार्म हाउस में क़याम पजीर थे। फार्म हाउस की मलकियत कौम के सामने 1-2 दिन में आ जाएगी। अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में मौजूद शख्स खुरम ARY का मुलाजिम है। खुरम और वकार के बारे में अगले चंद दिन में अहम इत्तलात मिलेंगी। अभी किसी को भी इस कत्ल में मुलविस होने का नहीं कह सकते। यह भी कहा इमरान खान बेनकाब होने के बाद कौमी नासूर की सूरत इख्तियार कर गए। DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इमरान न्याजी के लिए शटअप कॉल है। अब जिसको भी लॉन्ग मार्च करना है शौक पूरा कर ले। रेड जोन में दाखिले के लिए रेड होना पड़ेगा। अदारे ने फैसला किया कि उन्होंने न्यूट्रल रहना है। इसके ऊपर उन्होंने जो लफ्ज न्यूट्रल था उसको गाली बना दिया। एक गैर आईनी कदम उठाने से उन्होंने इनकार किया और अपना गैर आईनी जो रोल माजी में 75 साल में जो कुछ रहा उसको बरमला उन्होंने उसका एतराफ़ किया और कहा कि आइंदा हम इस रोल को अदा करने से इनकारी हैं, तो उनको गद्दार कहा। हुकूमती तोपों का रुख इमरान खान की तरफ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान तमाम लाइनें क्रॉस कर गए। सबसे बड़ी वारदात साइफर से शुरू की। इमरान खान ने लफ्ज़ न्यूट्रल को गाली बना दिया। ये तमाम इदारों को अपने ताबे करना चाहते हैं। इस शख्स की गलतफहमी जल्दी दूर हो जाएगी।
احسن اقبال بولے خان صاحب نے پاکستان کے ہر ادارے کو نشانے پر رکھا ہے. عمران خان کی فورسز کے خلاف مہم ناقابل برداشت تھی. اب پتہ چلا آپ رات کی تاریکی میں فوج سے ملتے تھے. آپ عوام کو پاک فوج سے لڑانا چاہتے ہیں. عمران خان انتہائی گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں. حمزہ شہباز نے کہا نیوز کانفرنس نے اندھوناک واقعے کے کئی پہلوؤں پر سوال اٹھا دیے. امید ہے تحقیقات میں قوم کے سامنے حقائق آ جائیں گے. نیوز کانفرنس کے بعد عمران نیازی کے جھوٹے بیانیے کے پاؤں کٹ گئے. عمران نیازی ارشد شریف کے جسد خاکی پر سیاست چمکاتے رہے. الوداع ارشد شریف. سینئر صحافی منو مٹی تلے جا سوئے. اسلام آباد کے قبرستان میں سپرد خاک. نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا. ارشد شریف کو رخصت کرنے عوام کا جم غفیر نکل آیا. رقت آمیز مناظر. میت پر پھول نچھاور کیے گئے. لاہور، گجرانوالہ اور پشاور میں بھی ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ. عمران خان نے ایوان وزیر اعلیٰ لاہور میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. ادھر ارشد شریف کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق موت سر اور دائیں پھیپھڑے پر گولیاں لگنے سے ہوئی. ارشد شریف گولیاں لگنے کے بعد 10 سے 30 منٹ تک زندہ رہے. فورینسک کے بعد حتمی رپورٹ جاری ہوگی. ارشد شریف سے متعلق تھریٹ الرٹ CTD نے جاری کیا. خیبر پختونخوا حکومت کی وضاحت. معاون خصوصی اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا وزیر اعلیٰ KP کا تھریٹ الرٹس جاری کرانے میں کوئی کردار نہیں ہوتا. محکمہ انسداد دہشت گردی کی ذمہ داری ہے. تھریٹ الرٹ غلط ہوتا تو ارشد شریف کینیا میں قتل نہ ہوتے. پشاور سمیت تمام ایئرپورٹس وفاق کے زیر انتظام ہیں. ایئرپورٹس پر تمام سیکیورٹی ادارے وفاق کے ماتحت ہیں. رانا اور خواجہ دونوں قتل کے سرغنہ ہیں. پیپلز پارٹی کا ارشد شریف قتل کیس میں عمران خان وزیر اعلیٰ KP کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ. شرجیل میمن نے کہا عمران خان اپنی سیاست کے لیے ہر چیز داؤ پر لگا رہے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا چہرہ قوم کے سامنے آ رہا ہے. اداروں پر تنقید ہم نے بھی کی لیکن ریاست کے لیے خطرہ نہیں بنے. عمران خان حقیقی آزادی نہیں حقیقی آوارگی کی بات کر رہا ہے. سربراہ PDM فضل الرحمان بھی بول پڑے. کہا عمران خان نے دوران حکومت ملک کو کھوکھلا کیا. وہ دوبارہ پاکستان کو پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دے رہا. اس سے ملک کو دلدل میں گھسیٹ دیا. اس سے کئی گنا بڑے ملین مارچ ہم نے کیے. عمران خان کی ساری سیاست مکر اور جھوٹ پر مبنی ہے. نظریاتی یتیم جماعتیں کسی حادثے کا انتظار کرتی ہیں. قوم ایسے عناصر کے خلاف متحد ہو. کل 11 بجے میں لبرٹی چوک سے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں شامل ہوں. یہ کوئی سیاست کے لیے کوئی تحریک نہیں ہے. یہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے. کوئی گورنمنٹ گرانے یا لانے کے لیے نہیں ہے. یہ ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے. PTI کی تحریک فیصلہ کن مرحلے میں داخل. کپتان مارچ کے لیے تیار. کل لبرٹی چوک سے لانگ مارچ شروع ہوگا. کھلاڑی متحرک. لاہور میں ڈیرے. لبرٹی چوک پر انتظامات مکمل. اپنے ویڈیو پیغام میں عمران خان نے کہا عوام فیصلہ کریں شفاف انتخابات میں کس کو منتخب کریں گے. لانگ مارچ حقیقی آزادی ملنے تک جاری رہے گا. مارچ کا مقصد حکومت گرانا نہیں. اس چھوٹا سا طبقہ چوری کر کے بیٹھا ہے. اس طبقے سے آزادی دلانا مقصد ہے. عمران خان کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے بھی ملاقات. آئندہ حکمت عملی پر مشاورت. توشہ خانہ کی سرکاری ریکارڈ سے عمران خان کے لیے نیا پینڈورا باکس کھل گیا. ریکارڈ کے مطابق 2019 کے بعد عمران خان نے عرب ممالک سے ملنے والا کوئی تحفہ ظاہر نہیں کیا. دورے 2019 سے 21 کے درمیان کیے گئے. تحائف کی قیمت کروڑوں میں بنتی ہے. ملنے والے تحائف کی قیمت اصل سے کم دکھائی گئی. مہنگے اور زیادہ قیمتی تحائف ظاہر نہیں کیے گئے. سابق خاتون اول بشرا بی بی بھی دوروں میں عمران خان کے ساتھ تھیں. بشرا بی بی نے صرف ایک دورے میں ملنے والے تحائف ظاہر کیے. رانا ثناءاللہ اگر آپ نے کوئی ربڑ کی گولیاں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 12 بور کی اتنی 100 گنیں منگائی ہیں پھر آپ اسلام آباد سے بھاگ نہیں سکیں گے. آپ میں ہمت نہیں ہے اسلام آباد سے بھاگنے کی. اور پاکستان کو امن کی ضرورت ہے. معیشت تباہ ہے. عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے شفاف الیکشن.
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं इस्लामाबाद के अंदर से ही इतने लोग निकलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। 13 जमातें मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। ताहयात नाअहली केस, फैसल वावड़ा से 2 सवालों के जवाबात मांग लिए गए। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने हकाइक की रोशनी में नाअहली लिख कर दी, जिसको हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने हकाइक नहीं, हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है या गलत, ये देखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रख सकती है या नहीं? क्यों ना सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 का इख्तियार इस्तेमाल करे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आपने रिटर्निंग अफसर को भी जायदुल मयाद पासपोर्ट ही जमा करवाया था। रिटर्निंग अफसर ने रिकॉर्ड देखकर दस्तावेजात वापस कर दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आप इस केस के हकायक साबित करते करते फंसते नहीं जा रहे। उधर फैसल वावड़ा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल, तहरीक इंसाफ ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। साइफर और ऑडियो लीक्स की तहकीकात, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद तलब, FIA ने इंक्वायरी के लिए बुलाया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की दोबारा तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया। दोनों को कल इंक्वायरी टीम के सामने पेश होने का हुक्म। कराची में जाली मेगा प्लेटलेट्स की फरोख्त में पकड़े गए दोनों मुलजिम रिहा। SHO सदर के मुताबिक डॉक्टर के कहने पर दोनों को रिहा किया गया। रिहाई के मामले पर सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी हुक्म बेखबर। एक्सप्रेस न्यूज़ ने कई दिन की मेहनत के बाद मुलजमान का सुराग लगाया था। गिरोह के 2 अहम किरदार गुज़िश्ता रोज पकड़े गए थे।